Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to take chemical reactions and equations. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड हमारा ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। इट इज प्रोसेस in which one or more substance are formed as new substance. Means that is the chemical reaction when more than two substance combine together. For example, A plus B, more than two substance combine together and form a one new substance. For example, AB is a new substance, तो इसे हम बोलेंगे chemical reaction. एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय द फिजिकल मेथड। अब मैं इस ए और बी को, मेरा ए और बी एक साथ रिएक्ट करके ए बी का फॉर्मेशन हो गया, तो मैं इसे सिंपल किसी भी फिजिकल मेथड से ए और बी में ब्रेक नहीं कर सकती हूँ। दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी? कोई भी दो सब्सटेंस, मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ वन न्यू सब्सटेंस, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होंगी। अगर हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, दो एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं, दो कंपाउंड को मिक्स करते हैं और उसमें हमको एक नया कंपाउंड मिलेगा, तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है और हो रही है, ये हमें कैसे पता चलता है? सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, जब कभी भी कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है तो उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी? समटाइम स्टेट विल बी द चेंज, समटाइम कलर विल बी द सेम, समटाइम टेम्परेचर विल बी द सेम, समटाइम इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस अकरिंग देयर। वहां पे कोई ना कोई गैस का फॉर्मेशन होगा। अगर कुछ भी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर इन्वायरमेंट, जो कि हम अपने सामने देख रहे हैं, तो वन बाय वन उसको हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन अगर कुछ हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे या तो स्टेट चेंज हो रही है, या हमें कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, या हमें टेम्परेचर वहां पे चेंज हो रहा है, या कि कोई गैस हमको निकलती हुई दिख रही है। तो इसे चलिए हम प्रॉपर अमाउंट में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया है, लेड नाइट्रेट लेकर के इसे हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इसे हम अगर हीट देते हैं, अगर हम इसे दे रहे हैं हीट, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। ये ब्राउन गैस कौन सी हो सकती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मीन्स हमें कुछ ना कुछ वहां पे चेंज वहां पे दिखेगा। समटाइम अगर मान लो स्टेट विल बी द चेंज, मान लो मैंने दो लिक्विड, क्लियर लिक्विड को मिला दिया, ये ए है और ये मेरा बी है। मैंने यहाँ पे दो को एक साथ मिक्स कर दिया। दो को मिक्स करने के बाद हमें वहां पे देखिए कुछ ना कुछ कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, मीन्स ट्रांसपेरेंट था। ट्रांसपेरेंट के साथ ये क्या था? क्लियर सोल्यूशन था। ट्रांसपेरेंट के साथ ये क्या था? क्लियर सोल्यूशन था। यहाँ पे हमको क्लियर सोल्यूशन हमने मिला दिया, दो क्लियर सोल्यूशन को मिलाया और इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे सपोज हमने जिंक लिया है, जिंक के रिएक्शन ऑफ जिंक विथ HCl, हमने जिंक लिया है और जिंक पे HCl हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो भी हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम उसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे NaCl एक्वस लिया और हमने वहां पे AgNO3 डाल दिया, तो यहाँ पे ये क्या है? NaCl और AgNO3 मिला और यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा। ये एक्टिविटी हम करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा चेंज देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ।
कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो हम उसे डेली लाइफ में फील करते हैं, देखते हैं। सो डाइजेशन ऑफ फूड, अब यहाँ पे देखो कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम थ्रू द माउथ यहाँ पे डिफरेंट फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं, हम यहाँ पे ईट करते हैं। ईट करने के बाद ये रेक्टम के थ्रू वेस्ट बन करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, इस पूरे फूड का यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन के होने के बाद ये क्या हो रहा है, इसकी स्टेट बिल्कुल चेंज हो जा रही है। मींस इसमें से जो यूजफुल पार्टिकल्स हैं, यूजफुल मटेरियल्स हैं, वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और वेस्ट पार्ट क्या होता है, रेक्टम के थ्रू हम उसे बाहर निकाल देते हैं। देन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रिस्पिरेशन में लिया हमने ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। अगर कॉपी पेन रखे हैं तो साथ साथ नोट करते हुए चलिए। अगर हमने ग्लूकोज को लिया और रिस्पिरेशन, वी कैन इनहेल द ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन दोनों ऑक्सीजन हमने इनहेल की, ये क्या हो रही है, बर्न हो रही है। तो ये बर्न होने के बाद बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हमको मिल गए 6 मॉलिक्यूल एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और मिलेगी साथ में एनर्जी। और साथ में हमको यहाँ पे मिलेगी एनर्जी। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, आयरन है, इसने क्या किया, मॉइस्चर मींस H2O की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, Fe2O3 बनता है, और इस पे क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। तो ये हो गई हमारी रस्टिंग की प्रोसेस। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। अब हमने क्या किया, मिल्क था, उसमें हमने क्या किया, कोई भी वहां पे खट्टा आइटम उस पर डाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा, मिल्क टू कर्ड। मीन्स हमारे पास क्या था, मिल्क था, और ये चेंज हो गया किसमें, कर्ड में। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। देन नाउ नेक्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड मीन्स लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न होती है, तो बर्न होने के बाद ये क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वहां पे वाटर वेपर रिलीज होंगी। मीन्स इसमें क्या है, कार्बन है, लकड़ी पे क्या होता है, कार्बन। जब ये वुड बर्न होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। कोई भी फ्यूल अगर बर्न हो रहा है, अगर वो फ्यूल को हम वहां पे बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन पे हमको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, ए और बी, मान लो कोई भी दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और वो फॉर्म कर रहे हैं ए बी मीन्स कंपाउंड। तो अब ये क्या हुआ, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट मीन्स रिएक्ट करने वाले, और ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे समझ लीजिए, द सब्सटेंसेस which take part in chemical reaction are called the reactant। तो ये क्या होगा, ये हो गए रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, मैग्नीशियम देन ऑक्सीजन, तो ये क्या बना रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे मिलता है, और हमको नीड होती है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की। सो रिएक्टेंट, अभी मैंने देखा यहाँ पे कि रिएक्टेंट क्या, ए और बी अगर एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मान लो ए लिया, ए मेरा हो गया ये मैग्नीशियम, सपोज यहाँ पे बी ले लिया, बी मेरा हो गया क्या, ये ऑक्सीजन, और इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद मेरा बना ए बी।
AB मीन्स ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट, ये हो गए मेरे रिएक्शन। व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम है, बर्न इन एयर मीन्स कोई भी चीज बर्न कब होगी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट प्रोड्यूस MgO। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखना है हमें कि रिएक्टेंट क्या क्या है। रिएक्टेंट है हमारा ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन मीन्स एयर। तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट मैग्नीशियम एंड एयर, और ये हो गया मेरा प्रोडक्ट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। अब हमें नीड होती है केमिकल इक्वेशन की। इन अ केमिस्ट्री कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो हम उसे एक इक्वेशन के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इक्वेशन हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, देती है उस प्रोसेस के बारे में, तो इसे हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू इसे डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे हमें सब्सटेंस के लंबे लंबे नेम लिखने की नीड नहीं होती है, हम उसे केवल सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो इट इन्वॉल्व यूज द सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट व्हेन प्रोडक्ट इट मेंशन इन देयर फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन, ये मेरा मैग्नीशियम रिबन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। तो मैग्नीशियम को हमने ले लिया सॉलिड फॉर्म पे, तो हम उसे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन पे लिखेंगे, तभी हमारी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे इंफॉर्मेटिव हो पाएगी। सॉलिड किसको बता रहा है, सॉलिड मीन्स एस। अगर हम एस लिख रहे हैं दैट मीन्स मैग्नीशियम किस फॉर्म पे लिया, हमने लिया सॉलिड फॉर्म पे मैग्नीशियम को ले लिया। अब यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है गैस फॉर्म पे है, तो गैस को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी, स्मॉल लेटर ऑफ जी। तो यहाँ पे हमने जी से इसे रिप्रेजेंट कर दिया। देन प्रोडक्ट MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म पे है, तो मीन्स यहाँ पे हम अगर कोई चीज सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, गैस है तो G, और अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म पे है इन वाटर तो हम उसे देते हैं एक्वस नेम, और यहाँ से इन सिंबल से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम इन सॉलिड फॉर्म react with oxygen which is in a gaseous form and both react together and it form magnesium oxide which is the solid form. अब यहाँ पे हमें आगे चीज समझने की जरूरत है, व्हाट इज नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑल थिंग्स आर इन अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये बोला गया कि एनर्जी को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी चीज है तो वो किस फॉर्म पे होगी, एनर्जी के फॉर्म पे है। तो इट इज स्टेट दैट मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कोई भी मैटर उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली दे चेंज into one form to another form। तो वो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। इसीलिए ड्यू टू दिस रीजन वी नीड ऑलवेज टू बैलेंस द केमिकल reaction. So the number of element involved in a chemical reaction should be same or reactant side and the product side. अब हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर मान लो मैंने मैग्नीशियम को लिया और इसकी रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई, तो ऑक्सीजन से कराई दैट मीन्स वी गेट हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हमने एलिमेंट के जितने भी नंबर्स
इन अ फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट लिए उतने ही नंबर मुझे फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसके लिए ही मुझे नीड होती है इसको बैलेंस करने की। तब हमें इसको 2Mg plus O2 will give 2MgO मीन्स मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है एंड राइट हैंड साइड पे ऑल्सो द नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 2 and left hand side also having the oxygen 2 and right hand side also having the oxygen 2 because this 2 represent to the whole compound means दो जो है ये मैग्नीशियम के लिए भी है और ये 2 जो है ये ऑक्सीजन के लिए भी है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। अगर हमने आयरन लिया, अभी आयरन का रिएक्शन कराई वाटर से तो ये फॉर्म करेगा Fe2O3 प्लस H2। तो अभी हमने देखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय मीन्स अगर आयरन मेरे पास इधर जितने हैं उतने ही मुझे प्रोडक्ट के साइड भी आयरन रखने की नीड है। सो वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मैंने नंबर लिख लिए, आयरन है मेरा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे, इन लेफ्ट हैंड साइड मीन्स दिस वन ओनली, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इन लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा आयरन 1 है और हाइड्रोजन मेरे पास 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख दी, आयरन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। देन गो टू द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड मेरे पास आयरन कितने हैं 2, ऑक्सीजन मेरे पास है 3 और हाइड्रोजन है 2। सो वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो अगर हम 2 इंटू क्या कर देंगे 2, तो ये क्या हो जाएगी 2, दैट मीन्स कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। नाउ नेक्स्ट वन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरे इधर 3 है और इस तरफ ऑक्सीजन मेरे पास राइट हैंड साइड पे 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय 3 सो वी गेट 3 हियर। तो मींस मेरा आयरन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देन कम टू द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीजन इधर बैलेंस, दैट मीन्स मुझे ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 3 लगाने की नीड है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी 2 इंटू 3, तो ये आ गया 3 2 जा 6, तो ये आएगा मेरा 3, तो ये हो गया मेरा 6 एंड 2 इंटू 3, तो ये भी हो गया मेरा 6। तो ये हो गया 2 बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस एंड ऑक्सीजन ऑल्सो बैलेंस। तो ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। चलिए एक दो बैलेंस इक्वेशन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया N2 प्लस H2, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, देन इट चेंज इनटू अमोनिया। अब मुझे नीड है इसको बैलेंस करने की, तो मैंने लिखा इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिखा राइट हैंड साइड। थोड़ा इसको डिटेल में समझने की नीड है। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो जो ये दोनों के लिए है। तो इस साइड पे मुझे देखना है कि नाइट्रोजन मेरे पास कितने हैं, नाइट्रोजन मेरे पास 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं 2। इन दिस साइड नाइट्रोजन मेरे पास 1 है और हाइड्रोजन मेरे पास 3 है। तो
तो अब मुझे नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो मुझे भी इधर नाइट्रोजन 2 करने की नीड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इनटू 2, तो ये क्या हो जाएगी मेरी नाइट्रोजन 2। तो मुझे अब जरूरत है यहाँ पे 2 रखने की। ओके, तो अब ये हो गई मेरी 2। देन नाउ आफ्टर पुटिंग द 2 हाइड्रोजन विल बी ऑल्सो चेंज। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारी कितनी चेंज हुई, 3 इंटू 2, तो ये आ गया मेरे पास 6। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स नाइट्रोजन नंबर इज बैलेंस 2 and 2। बट नाउ कम टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैविंग द राइट हैंड साइड 6 और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है। तो मुझे 2 के लिए इसको 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरा 6। दैट मीन्स वी नीड टू पुट हियर 3, सो दैट इज द बैलेंस इक्वेशन। तो हमने देख लिया कि इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमको देखना है कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बेसिकली तो 4 टाइप की हैं, बट हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्बिनेशन, ए और बी कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए बी। दिस इज द टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स ए बी को तोड़ करके मुझे मिल जाए ए प्लस बी, सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सपोज मेरे पास ए बी है और सी एक अलग रिएक्टेंट है, इसने आके बी को डिस्प्लेस कर दिया और मुझे मिल गया ए सी और बी मेरा डिस्प्लेस हो गया। देन नाउ कम टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं हम ए बी प्लस सी डी, इसको रिएक्शन हुआ और ए सी बना और क्या बनेगा मेरा बी और डी। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ए और बी जब मिक्स होंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पीपीटी के फॉर्म पे मिलेगा। पीपीटी इज द सॉलिड सब्सटेंस। व्हेन वी एड 2 क्लियर सॉल्यूशन इट चेंज इनटू 1 सॉलिड सब्सटेंस दैट वी कॉल द form of the PPT. Then now next one is the redox reaction. Redox reaction that means addition of oxygen and removal of hydrogen दोनों जब एक साथ हो तो हम उसे redox reaction बोलते हैं। CO2 और क्या बना हमारे पास H2O, ये बनेगा। ये हो गई हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मींस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ये क्या हो रहा है, एक में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और एक में ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगी। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसे 1 by 1 हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो पहली रिएक्शन ले लेते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने बताया A प्लस बी रिएक्ट टूगेदर एंड इट फॉर्म ए बी। अब हम यहाँ पे देखते हैं CaO की अगर मैं वाटर से रिएक्शन कराऊंगी तो मुझे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स 2 कंपोनेंट एड टूगेदर एंड फॉर्म अ 1 न्यू कंपोनेंट विच इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, अगर मैंने कार्बन लिया और ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन हुई तो ये फॉर्म करेगी CO2। हाइड्रोजन लिया, इसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से हुई तो ये बन गया वाटर H2O। अब अपन देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मान लो हमने फेरस सल्फेट लिया है जिसको हम हीट दे करके तोड़ेंगे, यहाँ पे मीन्स उसका डिकम्पोजिशन होगा। हमको यहाँ पे मिलता है Fe2O3 SO2 गैस एंड SO3 ऑल्सो हियर। तो ये हमको ग्रीन कलर का था, अब हमको ये रेड कलर में हमको यहाँ पे मिलता है। देन नाउ नेक्स्ट वन द डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट मीन्स PbNO3 को जब हम हीट देंगे तो हमको मिलेगा PbO। along with the PbO we get the नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम के फॉर्म पे हमको मिलेगी और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का अब यहाँ पे एक
डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है लेड नाइट्रेट, जो अभी हमने देखा, PbNO3 होल ट्वाइस, ये हुआ ये रिएक्शन PbNO3 होल ट्वाइस, ये जो जिसका हमने अभी यहाँ पे चेक किया था PbNO3। तो ये बन गया लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के साथ हमको यहाँ पे मिलेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड की फ्यूम, देन ऑक्सीजन गैस ऑल्सो विल बी रिलीज। तो ये यहाँ पे यही प्रोसेस हो रही है। Then now next one is the decomposition by the electricity। अभी हमने देखा कि डिकम्पोजिशन भी डिफरेंट डिफरेंट, ये अभी हमने क्या दिया, हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन। जब हम किसी को गर्म करते हैं उसके थ्रू यहाँ पे डिकम्पोजिशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हमने ले लिया वाटर, वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे दी थ्रू द इलेक्ट्रोड, और इट विल डिकम्पोजेस इनटू देयर कंपोनेंट विच आर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमको 2:1 के रेशियो पे मिलता है। तो समझ लेते हैं ये प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हो रही है। ये है हमारा एक बीकर जिसमें हमने वाटर को रख दिया। एसिड रिलेटेड वाटर लेंगे, मीन्स हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा कोई ना कोई एसिड। ये हमने बना लिया। एक है हमारा एनोड और एक है हमारा कैथोड। एक है हमारा एनोड और एक है हमारा कैथोड। तो एक हुआ पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हमने दे दी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, और H2O जो है हमारा ये ब्रेक हुआ, ये हमको देगा H2 और O2 यहाँ पे मिलेगा। इसको हमको बैलेंस करने की नीड है, तो 2 और 1 हमको ऑक्सीजन मिलेगी। इसीलिए वहां पे लिखा है 2:1 का रेशियो। मीन्स यहाँ पे एक वाटर के मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को, 2 वाटर मॉलिक्यूल व्हेन ब्रेक, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमको मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ओनली द ऑक्सीजन। सो दैट मीन्स प्रोडक्ट रेशियो इज 2:1 का रेशियो है। अब आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय द लाइट। लाइट मीन्स AgCl को अगर हम यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे तो ये ग्रे कलर का Ag और क्लोरीन यहाँ पे डिकम्पोज होती है। एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ द फोटोलाइसिस इज द फोटोसिंथेसिस, जिसके बिना तो हम अलाइव रह ही नहीं सकते। कार्बन डाइऑक्साइड and water react together and form the glucose and oxygen, जिसे हम ब्रीथ के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट पे होती है। ये हो गया AgCl था। AgCl in presence of light it decomposes Ag and Cl2। बैलेंस करने की नीड है 2Cl। ये फोटोसिंथेसिस है C6H12O6 प्लस क्या होगा यहाँ पे CO2 लिया, CO2 प्लस H2O। अब ये क्या बनाएगा, यहाँ पे बन रहा है हमको ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे AgCl डिकम्पोजेस टू गिव द सिल्वर एंड द क्लोरीन। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, इट फॉर्म द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दिस इज ऑल्सो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अभी देखा था कि ये मेरा हो गया A सपोज लिया और ये हो गया मेरा B और C। अब मेरा यहाँ पे ये हो गया C और ये हो गया A। तो यहाँ पे C और A बना लेगा और B मेरा रिलीज हो जाएगा। मीन्स क्या हो, कॉपर हो गया B और सल्फेट हो गया C। यहाँ पे आयरन हो गया A। तो यहाँ पे अब ये जो A है किसके साथ चला जाएगा, इस C के साथ चला जाएगा और B यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट
अगर हम क्या कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन लिया और उसमें आयरन की एक नेल को डाल करके रख दिया, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर से इसका कलर चेंज होगा और कलर चेंज होने के बाद ये कलरलेस हो जाएगा। दैट मीन्स कॉपर के कारण ही कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। तो कॉपर क्या हो गया, हट करके अलग हो गया और इसमें आयरन जो है वो अटैच हो गया। अब आगे देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स दो कंपाउंड लेंगे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स ये हो गया मेरा ए और बी, ये हो गया मेरा सी और डी। अब मेरा अगर मेरा सोडियम यहाँ पे ए है और सल्फेट बी है, बेरियम सी है और क्लोरीन जो है वो डी है, तो अब यहाँ पे देखना है डिस्प्लेसमेंट। ए जो है वो किसके साथ चला जाएगा, ए जो है वो जाएगा डी के साथ। ए और डी ये बन गया मेरा, अब ये हो गया मेरा सी और बी, तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पे ये ब्रेक हुआ और ये भी ब्रेक हुआ, तो ये 2 से 4 पार्ट पे डिवाइड हुए और मेरा जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ चला गया और बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ चला गया। तो यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू क्लियर सॉल्यूशन एड टुगेदर। मींस यहाँ पे मैं लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लूंगी और पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे मुझे सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा जो कि येलो कलर का होगा। ये येलो पीपीटी मेरा बनेगा PbI2 और उसके साथ यहाँ पे मुझे KNO3 भी मिलेगा। ये है वही रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड था दूसरे पे हमने मिलाया और ये पीपीटी फॉर्म होने लगा। यहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। देन नाउ नेक्स्ट वन द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मींस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो प्रोसेस सिमल्टेनियसली एक साथ वर्क करती हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज द रिडक्शन। तो समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। जब किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जब किसी में हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। अगर किसी भी जगह ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। मींस कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच होके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। दैट मीन्स कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कॉपर के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन लगी हुई है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ वर्क करती हैं तो हम उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमको अपनी डेली लाइफ में देखने के लिए मिलती हैं। पहली चीज हो गई रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में Fe था, वाटर से मॉइस्चर मिला उसको इन्वायरमेंट से और इसने बनाया Fe2O3, तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स यही हमारा रस्ट है जो कि हमारे आयरन को खराब कर देता है। नेक्स्ट इज द टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर है तो Ag अगर है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म द AgO। यहाँ पे क्या बनेगा, हमको AgO का फॉर्मेशन ये करता है। Ag2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए हमारी जो सिल्वर की ज्वेलरी है उसे हम पहने रहते हैं कुछ देर तक, कुछ दिनों तक, तो वो ऑक्सीडाइज होकर के ऊपर ब्लैक कलर का एक लेयर बना लेती है। इसीलिए सिल्वर हमारी आफ्टर अ सम टाइम ये ब्राउनिश या ब्लैकिश हमको दिखने लगती है। अब यहाँ पे देखना ग्रीन कोडिंग ऑन कॉपर। कॉपर के यूटेंसिल्स हैं, अगर हमने उसको रख दिया तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बनाता है, कॉपर का ऑक्साइड। यही इसे ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर में टर्न कर देता है।
अगली प्रोसेस होती है जो कि है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी फैट या ऑयल अगर कुछ समय के बाद हम अगर उसे किचन में रखे रहते हैं और वो वाटर के एक्सपोज में रहता है तो वो कुछ समय के बाद उसमें एक अलग सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यही है रेंसिडिटी। अब हमको देखना है रिएक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक अभी हमने देख ली, लाइक इन प्रेजेंस ऑफ हीट। जैसे हमने क्या किया, हीट जब हमें उसे देना पड़ता है, मींस रिएक्शन में जब हमें एनर्जी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए जब हम उसे देना पड़े तो हम उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में जब रिएक्शन में हमको हीट बाहर निकलती हुई दिखे तब हम उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दीज आर द रिएक्शन which take place with the liberation of energy is liberated, means energy क्या हो रही है यहाँ पे, liberate हो रही है। that means they are the example of the exothermic। और एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक ये हो गई एंडोथर्मिक में जब हमको हीट देनी पड़े तो हम उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। मींस कार्बन ऑक्सीजन जब बर्न होता है तो इट्स क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन जब लकड़ी या कोल या वुड कोई भी चीज बर्न हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट फॉर्म CO2 एंड अलोंग विथ CO2 हीट हमको निकलेगी। अगर लकड़ी जलेगी तो डेफिनेटली उसमें से हीट और लाइट एनर्जी निकलेगी। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस मीन जो हम फ्यूल गैस यूज करते हैं घर पे कुकिंग के लिए, CH4 मीथेन है। जब हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे बनता है और हीट उस पे निकलती है। अब इसी तरीके से रिस्पिरेशन ऑल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हो रहा है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिलती है। एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ ATP। इसी एनर्जी के कारण हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। देन नेक्स्ट वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें क्या करना पड़े, एनर्जी को देना पड़े। जो केमिकल रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं वो एंडोथर्मिक, जो रिलीज करती हैं वो एक्सोथर्मिक। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक। AgCl लाइट एनर्जी लेता है और ये ब्रेक होता है Ag में और क्लोरीन में। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है और आपको इसको पढ़ने में इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए।